Today we will continue our exercise 8.1 of chapter 8 Introduction of Trigonometry. So look, कुछ यहाँ और हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है रेसिप्रोकल रिलेशंस. ये रेसिप्रोकल रिलेशंस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा. जैसे आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन साइन के, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा. ये इक्विवेलेंट रिलेशन दिया हुआ है कि जब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा के. आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. साइन थीटा की वैल्यू रख लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू रख लीजिए, और दोनों को जब डिवाइड करेंगे टेन थीटा की वैल्यू आएगी. तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू, तो आप जानते हो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है उसी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा. तो साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. और जब हम टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगा. आप यहाँ भी देख वेरिफिकेशन कर सकते हैं. साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा. स्क्वायर रिलेशन में देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अब यहाँ एक बात सोचने वाली है कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड भेजें तो ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, इसे दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के. ओके, अब क्वेश्चन को देखते हैं. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, हमें शो करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के. अगर किसी ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, अगर दो ये एंगल एक्यूट है, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा. इसी ट्रायंगल में देखते हैं ए बी और सी, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं. इट मीन्स एंगल सी राइट एंगल होगा, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है ये बात. अब एंगल सी 90 डिग्री हो गया, मीन्स इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी. अब दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी. तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस हमारा क्या है, AC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AB. अगर हम कॉस A फाइंड कर रहे हैं तो A के सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया. तो कॉस ए इक्वल टू AC अपॉन AB, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए एक शॉर्ट में हमने फॉर्मूला लिखा है P अपॉन H, ये साइन का, B अपॉन H कॉस, और P अपॉन B टेन. तो कॉस ए आपका क्या हो गया, AC अपॉन AB इक्वल टू कॉस B. अब कॉस B जब हम फाइंड करेंगे, ये कॉस B, तो कॉस B के ये सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये इसका बेस होगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा. अब कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो अब बेस क्या है,
बेस है हमारा BC और हाइपोटेनस तो हमारा सेम रहेगा AB। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos A इक्वल टू cos B, तो cos A की वैल्यू रख दिए, cos B की वैल्यू रख दिए। यहाँ देखें AC इक्वल टू AB को हम दूसरे साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये है BC अपॉन AB इंटू AB। AB इधर डिवाइड में था, दूसरे साइड गया मल्टीप्लाई में, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। AC इक्वल होगा किसके? BC के। AC इक्वल होगा BC के। तो अगर AC इक्वल होगा BC के मीन्स एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। ये आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ओके, ये प्रूफ हो गया कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और हमें ये इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कॉट थीटा इक्वल टू अगर 7/8 दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो कॉट थीटा 7/8 मीन्स ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा कितना होगा 7 और परपेंडिकुलर कितना होगा 8। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड हमें पता है तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। हम पहले फाइंड कर ले रहे हैं AC कितना होगा। देन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 7 का स्क्वायर प्लस BC 8 का स्क्वायर, ये हो गया 7 7 जा 49 प्लस 8 8 जा 64। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 113। देन AC इक्वल टू √113 मीन्स AC की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी √113। तो पहला तो काम हमने ये किया कि ट्रायंगल का थर्ड साइड फाइंड कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, A प्लस बी और A माइनस बी, आपको याद होगा ये किसके इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, A प्लस बी और A माइनस बी। तो A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो A प्लस बी और A माइनस बी ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ये बात। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी आप चाहो तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा होगा कि हमें जब आइडेंटिटीज़ पता है तो तब हमें यहाँ क्या करें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बार यहाँ और देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एक और फॉर्मूला है, यहाँ देखें आप, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
और इसी में दोनों में स्क्वायर लगा दें तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 7/8, तो ये हो गया 7/8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 अपॉन 8 का स्क्वायर हो गया 64। मीन्स 49/64 इसका आंसर होगा। ओके, अच्छा अब तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम क्या करते कि AC जब √113 आ गया तो अब यहीं से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करके भी इसे कर सकते थे, लेकिन आप जब आपको आइडेंटिटीज याद है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो फिर ये ऐसे नहीं करेंगे, ये आप कर सकते हो। इसमें एक और क्वेश्चन है सेकंड में कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसे आप खुद फाइंड करेंगे कि यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओके।